बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ गुमराह और मुल्हिद सूफ़ियों का कहना है जब इंसान मकाम यकीन को अबूर कर ले तो उससे इबादत साकित हो जाती हैं और वह अहकाम शरिया का पाबंद नहीं रहता। वो यकीन की तावील मार्फत इलाहिया से करते हैं। ये नज़रिया मुल्हिद और ज़िंदीक सूफ़ियों का है। अपने आप को इबादत से बेनियाज समझना शैतानी और दज्जाली वसवसा है। अल्लाह ताला का फरमान है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अपने तादम वासपीन अपने रब की इबादत बजा लाइए। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है यहाँ यकीन से मुराद मौत है। मिरकातुल मफातिह जिल्द 161। अल्लाह ताला जहन्नमियों का अहवाल बयान करते हैं वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। अल-मुद्दस्सिर 46-47। अहले जहन्नम कहेंगे हम रोज़े क़यामत को चुटलाते रहे यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। यहाँ यकीन मौत के माना में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात के बाद फरमाया अम्मा हुवा फ़क़द जाअहुल यकीन। इन्हें तो मौत ने आन लिया है। सही बुखारी 1243। अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या। मरियम 31। अल्लाह ताला ने मुझे वसीयत की कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज और ज़कात का पाबंद रहूं। इन तीनों आयात में आखिरी दम तक शरीयत की पाबंदी का सबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज के अहवाल भी कुतुब अहादीस में मज़कूर हैं। जब आप तहज्जुद अदा करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में वर्म आ जाता तो आप फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। सही बुखारी 1130। सही मुस्लिम 2819 है। हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं ए कौम अल मुदावमतु फ़इन्नल्लाह लम यजअल लिअमलिल मुमिनि अजलन दूनल मौत। ए लोगो दवाम के साथ नेकी करो क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिन के नेक अमल की इंतहा मौत रखी है। अज़्ज़ुहद अब्दुल्लाह बिन मुबारक हदीस नंबर 18 सनद सही है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं गुमराह सूफियों का एक ग्रोह ये समझता है कि इबादत की गायत मार्फत का हुसूल महज है। तो जब मार्फत हासिल हो जाए इबादत साकित हो जाती हैं। बाद में अल्लाह ताला के इस फरमान को दलील बनाया वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह की इबादत करें यहाँ तक कि यकीन हासिल हो जाए। सूफिया कहते हैं यकीन से मुराद मार्फत है, लेकिन ये खता है। मुसलमानों का इस पर इजमा है कि अहले तफसीर वगैरह भी इसको खता कहते हैं। मुसलमानों के इस पर इजमा है कि जब तक बंदे की अकल सलामत हो उस वक्त तक अहकाम पर अमल करना जैसा कि 5 नमाजें और मनहियात जैसा कि जुल्म और फाश वगैरह से रुके रहना वाजिब है। नमाज किसी से साकित नहीं होती सिवाय हैज़ और निफास वाली औरत के या उस शख्स के जिसकी अकल ही ज़ायल हो चुकी हो। तो इससे मकसूद ये है कि 5 नमाजें किसी से साकित नहीं होंगी चाहे वो साले नेक आलिम और बड़ा ही क्यों ना हो। ये जो जाहिल इस्माइलियों सूफियों नुसैरियों और उनके मुत्तबईन ने समझा है कि आरफीन से नमाज साकित हो जाती है या उनसे जो एक ख़ास मकाम को पहुँच जाएँ या इम्मा इस्माइलिया और उनके बाद मुत्तबईन से नमाज साकित हो जाती है। इस तरह उलूम अक़लिय्या के माहिर से भी साकित हो जाती है या फिर इल्म कलाम के माहिर से और कामिल फलसफी से नमाज साकित हो जाती है। तो ये सब बातिल बातें हैं। इस पर मुसलमानों का इजमा है। दरो तारिज़ुल अक़ल व नक़ल जिल्द 3 सफ़ा 270 ता 271। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ यकीन से मुराद मौत है। यानी वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन से मुराद मौत है। इस पर मुफस्सिरीन का इजमा है। तो बंदा जब तक दारो तकलीफ में रहता है उस वक्त इबादत से छुट्टी नहीं मिलती। यानी जब तक दुनिया में रहता है तो इबादत से छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि बरज़ख में भी उस पर एक दूसरी नौइयत की इबादत फ़र्ज है। फरिश्ते उससे सवाल करेंगे कि आप किसकी बात किया करते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, वो इससे जवाब चाहेंगे। इसी तरह क़यामत में एक नौइयत की इबादत होगी। अल्लाह अपने तमाम बंदों को सजदे का कहेगा। सब मुसलमान मोमिन सजदा करेंगे लेकिन कुफ़ार और मुनाफिकीन सजदा नहीं कर पाएंगे। तो जब वो दारे सवाब और इकाम में दाखिल हो जाएंगे फिर मुकल्लफ नहीं रहेंगे तो जन्नत वालों की इबादत तस्बीह होगी जो उनकी सांसों से निकलती रहेगी। इससे वो मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। जो शख्स ऐसा ख्याल करता है कि वो ऐसे मकाम मरतबे को पहुँच गया जिसमें उससे इबादत साबित हो गई है तो वो जिंदीक है, अल्लाह और रसूल के साथ कुफर करता है, वो अल्लाह के साथ कुफर के मुकाम पर पहुँच गया है और दीन से निकल गया है। मदारिजुस सालिकीन जिल्द 1 सफ़ा 117। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते अल्लाह का फरमान है कि अपने
रब की इबादत करते रहो यहाँ तक कि आपके पास यकीन आ जाए, तो इससे ये इस्लाह लिया जाता है कि जब तक इंसान की अक्ल सलामत हो उस वक्त तक वो इबादत नमाज वगैरह का मुकल्लफ होता है और अपने हालात के मुताबिक अदा करता रहता है। इस ऐसे मुल्हिदीन के मज़हब के ख़ता होने पर इस्तेदलाल किया जा सकता है। मुल्हिदीन कहते हैं यकीन से मुराद मार्फत है, तो वो कहते हैं जब बंदा मार्फत के मुकाम पर पहुँच जाए तो उससे अहकाम शरिया की पाबंदी साकित हो जाती है। ये कुफ्र, ज़लालत और जहालत है, क्योंकि अम्बिया और उनके साथी अल्लाह के मुतल्लिक़ सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे और उसकी सबसे ज़्यादा मार्फत रखते थे, उसके हुकूक, इबादात और ताज़ीम में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद वो सब के सब बड़े आबिद थे और नेकी के कामों में सब लोगों से ज़्यादा इबादत करने वाले थे। यकीन से यहाँ मुराद मौत है। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 4 सफ़ा 554। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी हनफी नकल करते हैं, बाज़ सूफिया दावा करते हैं कि वो अपने और अल्लाह के दरमियान उस हालत को पहुँच गए हैं जहाँ उनसे नमाज साकित हो गई है, नशा हलाल हो गया है, गुनाह और सुल्तान का माल खाना हलाल हो गया है। तो मैं उन लोगों के कत्ल के वजूद में कोई शक नहीं करता, क्योंकि दीन में इसका ज़रर बहुत बड़ा है। इससे इबाहियत का वो बाब खुल जाता है जो बंद ही नहीं हो सकता। उसका ज़रर उस बंदे के ज़रर से कहीं बड़ा है जो मुतलक इबाहत का कौल इख्तियार करता है, क्योंकि उसका कुफ्र ज़ाहिर होता है तो लोग उसकी तरफ नहीं जाते। फतावा शामी जिल्द 4 सफ़ा 243 है। मुल्ला अली कारी हनफी रहमहुल्लाह लिखते हैं, गाली सूफियों का कहना है कि बंदा जब मोहब्बत इलाहिया की इंतहा को पहुंच जाता है तो वो शरी अहकाम का पाबंद नहीं रहता। उसके बाद उसकी इबादत महज तफक्कुर, गौर व खौज हो जाती है। ये ग्रोह सबसे बुरा है। उन्होंने अपने इस अकीदे की बुनियाद इस फरमाने बारी ताला पर डाली है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करे यहाँ तक कि मौत आ जाए। मुफस्सिरीन का इजमा है यहाँ यकीन से मुराद मौत है। शरह शिफा जिल्द 2 सफ़ा 513। अलगर्ज उलमा ने वजाहत कर दी है कि वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन का क्या माना और गुमराह सूफी इसका क्या माना लेते हैं। बात दुरुस्त वही है जो अहले सुन्नत ने जिक्र कर दी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।